नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 के नारायण कामत के घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर राख। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने खजौली प्रखंड का किया औचक निरीक्षण, उपस्थिति पंजी समेत कई पंजियों की जांच। आने वाली ग्रीष्म ऋतु के समय जल संकट से निपटने के लिए जिला पदाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक। बिस्फी थाना परिसर के सामने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ हुई नोकझोंक, 2 महिला पुलिस सहित 4 पुलिसकर्मियों को आई चोटें, हंगामा करने वाला युवक गिरफ्तार। कचरे के अंबार और नालियों के दुर्गंध से भरी हुई है मधुबनी शहर की सड़कें, नगर प्रशासन बना संवेदन शून्य। बाबूबरही प्रखंड कार्यालय के सांख्यिकी पदाधिकारी सुरेश कुमार हुए सेवानिवृत्त, परिसर में हुआ विदाई समारोह का आयोजन। आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर जयनगर शहीद चौक पर अनुसूचित जनजाति कार्यालय में हुई बैठक, लिए गए कई निर्णय। मधुबनी शहर के गांधी चौक के द कॉम्पिटिटिव जोन में चयनित छात्र छात्राओं का संस्था के निदेशक ने किया विदाई समारोह का आयोजन। कोविड संक्रमण को लेकर गृह विभाग विशेष शाखा ने जारी किया संयुक्त आदेश, मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने गाइडलाइन किया जारी, जिले में बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट के लिए दिए कई निर्देश। पंडाल में हरिपुर मंडल भाजपा ने क्रमबद्ध ढंग से 5 पंचायतों में मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। मोहम्मदपुर गोलीकांड में आरोपित प्रवीण व नवीन झा के घर हुई कुर्की जब्ती, जल्द ही सभी फरार आरोपियों के घर होगी कुर्की की कार्रवाई। बेनीपट्टी मोहम्मदपुर हत्या व गोलीकांड के पीड़ित परिजनों से भेंट करने पहुंचे बिहार के पीएचडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान, मुआवजा व न्याय का दिया आश्वासन। और कलवाही में किड्स प्ले स्कूल व नीड ऑफ चिल्ड्रन संस्था के द्वारा इंटर पास छात्र छात्राओं के बीच सिल्ड मेडल और बैग का किया गया वितरण, छात्र छात्राएं किए गए सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 निवासी नारायण कामत के घर शनिवार की देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है, लेकिन इस अगलगी में एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद इस आगजनी ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन पूरा घर जलकर राख हो गया। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 निवासी नारायण कामत के घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से हजारों की संपत्ति देखते देखते खाक हो गई। आग इतनी विकराल थी कि एक गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों के द्वारा अग्निशमन विभाग को सूचना दिए जाने पर आग पर काबू पाया गया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। घटना शनिवार की रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। नारायण कामत अभी विदेश में है। पत्नी पुकारी देवी खाना बनाने के दौरान बच्चों को खाना बनाने के बाद गैस का रेगुलेटर बंद कर दिया था और खाना खाने के बाद बच्चों के साथ सो रही थी। उसी क्रम में स्थानीय लोगों के द्वारा हल्ला करने पर घर से निकली। जब घर से निकली तो देखा कि घर में भयानक आग लगी है और देखते ही देखते आग बेकाबू हो गया। घर में रखा सारा सामान आग की चपेट में आने से बर्बाद हो गया। घटना की सूचना पर अंचलाधिकारी संतोष कुमार व पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। खाना ताना खाता हूँ सुत गए, गैस वही बंद कर देने 10-15 मिनट भेले बउआ सब रही पेट में लड़का लगे, वही रूम से केना कर लगली से हमरा नहीं मालूम है।
बहरा के आदमी सब हल्ला की दुकान हंसे। सब सामान जल गया आपका? हाँ सब जल गए, सब सामान रहे वही रूम में, खाली रूम में सूते थे। सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है? हाँ। क्या नाम है? मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। शनिवार को मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने खजौली प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति रोकर समेत कई पंजियों का निरीक्षण किया। बिना सूचना के गायब मिले प्रखंड के प्रधान सहायक, जिस पर डीएम बिफरे भी। वहीं साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों व कर्मियों को कई निर्देश भी दिए। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने शनिवार को खजौली प्रखंड सह अंचल कार्यालय खजौली का औचक निरीक्षण किया। वे दिन के करीब 4:45 बजे प्रखंड कार्यालय पहुंचे। बीडीओ मनीष कुमार छुट्टी पर थे। बीडीओ के प्रभार में सीओ मनीष कुमार थे। उन्होंने प्रखंड, अंचल, मनरेगा, आपूर्ति, पीएम आवास, एलएसबीए सहित सभी कार्यालय एवं प्रखंड परिसर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय की उपस्थिति पंजी, रोकर पंजी, योजना पंजी सहित अन्य पंजियों की जांच की। बिना सूचना के गायब कर्मी को देख बिफर गए। प्रधान सहायक मोहम्मद इजहार अहमद, स्थापना क्लर्क मोइनुद्दीन व नवल किशोर पासवान बिना किसी सूचना के गायब थे। इन सभी की उपस्थिति पंजी पर दर्ज नहीं थी। रोकर पंजी पर अद्यतन नहीं था। फरवरी तक का ही एंट्री था, जिसे अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। कैश बुक पर ओवर राइटिंग व व्हाइटनर लगा देख नाजिर को डांट पिलाई। कहा, कैश बुक पर ओवर राइटिंग व व्हाइटनर का उपयोग करना सरासर गलत है। जर्जर भवन में संचालित सीडीपीओ कार्यालय को नए भवन में शिफ्ट होने का निर्देश दिया। नवनिर्मित भवन एवं परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। सीओ से संपत्ति पंजी, ऑनलाइन पंजी, शौचालय निर्माण से संबंधित पंजी की मांग की गई, जो उपलब्ध नहीं कराया गया। सीओ को थाना दिवस पर अधिक से अधिक भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन करने की बात कही। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। बीपीआरओ भरत भूषण गुप्ता से नल जल योजना की अद्यतन जानकारी ली। कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सामान्य परिभ्रमण किया गया है, सभी योजनाओं की जांच नहीं हो पाई है। अगले किसी दिन योजनाओं की समीक्षा व जांच बारीकी से की जाएगी। मौके पर सीओ मनीष कुमार, बीपीआरओ भरत भूषण, नाजिर सीताराम ठाकुर, आवास पर्यवेक्षक आशुतोष कुमार झा, तकनीकी सहायक समेत अन्य लोग मौजूद थे। तुम्हारी क्रांति का जो नाम से लिखा है, तुम्हारी क्रांति उनका जर्नलिस्ट नहीं साइन नहीं है। नवल किशोर पासवान का साइन नहीं है। सीताराम ठाकुर कौन है? नौदीन चले गए। किस समय गए? लगभग 5 मिनट। कम्युनिकेशन प्लान अपडेट हो गया सर, और पेटिशन हमारा सब अटेंडेंस जो है बाकी आप लोग नहीं करते दर्ज अटेंडेंस की बड़ा छुट्टी का आवेदन वगैरह है क्या? मामलों में स्थापना सहायक था ना के पास
अच्छा है कि योजना हाजिर तो है ना यहाँ? नाजिक नहीं है। हाजिर है। वोटर में दिखाइए। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आने वाली गर्मी के दौरान मधुबनी जिले में जल के संकट को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जिले भर के सभी खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती की जा सके, साथ ही आगे की कार्य योजना तैयार कर डीएम को सुपुर्द किया जाए ताकि आने वाले समय में आम जनों को पानी का संकट न हो। जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में आने वाली ग्रीष्म ऋतु के समय जल संकट से निपटने के लिए समीक्षा बैठक जिला पदाधिकारी के प्रकोष्ठ में संपन्न हुई। इस दौरान मधुबनी के अपर समाहर्ता, नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल विभाग के कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद के सिटी मैनेजर समेत अन्य लोग उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी ने बैठक में नगर परिषद को निर्देश देते हुए कहा कि अगले 2 दिनों के अंदर आने वाली ग्रीष्म ऋतु में जल संकट से निपटने के लिए अपनी कार्य योजना को तैयार कर उनके समक्ष समर्पित करें। साथ ही लोक स्वास्थ्य प्रमंडल कार्यालय को भी निर्देश दिया गया कि जिले के अंदर खराब सभी चापाकलों की मरम्मत जल्द से जल्द करे ताकि आगामी ग्रीष्म ऋतु में आम जनों को जल संकट से संबंधित कठिनाई नहीं हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी थाना परिसर के सामने बिस्फी थाना की पुलिस के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच एक युवक वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ भिड़ गया, साथ ही नोकझोंक की। इस घटना में 2 महिला पुलिसकर्मी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले को लेकर युवक के साथ पुलिस के साथ मारपीट करने समेत अन्य आईपीसी धाराओं के तहत उस पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। शनिवार की शाम बिस्फी थाना परिसर के सामने बिस्फी थाना की पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। मौके पर तैनात 2 महिला पुलिस बल ने बाइक सवार इफ्तिखार को बिना हेलमेट और बिना मास्क के बाइक चलाने पर रोकने का प्रयास की, जिसको लेकर बाइक सवार महिला पुलिस से उलझ पड़ा। महिला कांस्टेबल रूबी कुमारी व ममता कुमारी को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया और आगे बढ़ने लगा। इस दौरान युवक को काबू करने के प्रयास कर रहे अन्य पुलिस वालों से युवक ने धक्का मुक्की, नोक-झोंक और अभद्र व्यवहार भी की। इस घटना में एक कांस्टेबल रमन कुमार और एएसआई सुरेश चौधरी चोटिल हुए हैं। सभी का इलाज पीएचसी बिस्फी में किया गया है। वहीं पुलिस ने हंगामा करने वाले युवक के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने व पुलिस पर हमला करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मौके पर एएसआई सुरेश चौधरी, हरेंद्र राय सहित अन्य कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी एक और जहां अपनी कला और संस्कृति से पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर मधुबनी शहर की सड़कें कूड़े का ढेर और गंदगी के अंबार के नाम पर बस रह गया है। जगह जगह बिखरे कूड़े आए दिन जाम की वजह बन रहे हैं। हर नालियों से पानी सड़क पर होता है और सड़क जाम होते हैं। नाली में गंदगी जमा होती है। आप तमाम गलियों में घूम सकते हैं। मधुबनी के तमाम चौक से लेकर गली मोहल्लों तक यही दशा है, लेकिन नगर परिषद प्रशासन अभी तक इस मामले को लेकर संवेदन शून्य बनी हुई है। मधुबनी नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य सड़कों की सफाई कर कोरम पूरा किया जा रहा है। मुख्य सड़कों को छोड़ दे तो गलियों में उसी तरह कूड़ा का अंबार लगा है। 2 से 3 दिनों तक उसे उठाने वाला कोई नहीं है। शहर के बाटा चौक से थाना चौक जाने वाली मुख्य सड़क पर जगह जगह गंदगी का अंबार है। बीच में एक कचरा का डब्बा भी कई दिनों से सड़क पर उल्टा पड़ा है, जिससे प्रतिदिन जाम की नौबत आ रही है। पर नगर परिषद प्रशासन पूरी तरह से संवेदन शून्य बना हुआ है। जलधारी चौक के समीप संस्कृत विद्यालय के पास पर एक कचरे से दुर्गंध आ रही है। साफ लग रहा है कि कई दिनों से कूड़ा नहीं उठाया गया है। नारियल बाजार में कई जगहों पर कचरे का अंबार है। गांधी चौक से लेकर आगे तक नाली के किनारे कई जगहों पर कूड़ा रखा है, मानो कूड़ा उठाने वालों की इस गली में बारी आती ही नहीं है।
इसी तरह गदियानी में नाला पर बने पुल पर कूड़ा पड़ा रहता है। वहां पर दुकान चलाने वालों ने बताया कि 2-3 दिनों से तो कोई कूड़ा उठाने आया ही नहीं है। गदियानी से बड़ी बाजार जाने वाली सड़क पर नाला का पानी बहता दिखा। नाला जाम और पानी सड़क पर। बाइक वाले तो निकल जा रहे थे, पर जिन्हें पैदल जाना था उसे नाली के गंदे पानी से होकर जाना पड़ रहा था। पूछने पर स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां तो हमेशा ही यही स्थिति रहती है, कोई नाली साफ करने के लिए कभी आता ही नहीं है। यहाँ के लोग बेबस हैं और बस इस स्थिति को झेल रहे हैं। वार्ड 5 में नाली की सफाई क्यों नहीं हो रही, यह सवाल लोगों से पूछा गया। वहीं कूड़ा का समय पर नहीं उठना तो एक समस्या है ही, नाले की सफाई क्यों नहीं होती, यह भी एक बड़ी परेशानी है। नगर परिषद के द्वारा इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से लोगों में नाराजगी है। वहीं कई लोगों ने अपने वार्ड पार्षद के खिलाफ भी नाराजगी जताई। कहा कि सफाई को लेकर उनके पार्षद गंभीर नहीं है। इस बाबत नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी आशुतोष आनंद ने बताया कि सफाई व्यवस्था विभागीय रूप से हो रही है, अहमद अंसारी के नेतृत्व में कराई जा रही है। सफाई संबंधित सभी कामों का निरीक्षण नीरज कुमार झा नगर प्रबंधन और अनिल कुमार झा स्वच्छता निरीक्षक के द्वारा किया जा रहा है। शिकायत आने पर निराकरण किया जाता है। नाला सफाई के लिए एक योजना बनाकर काम किया जाएगा। फिलहाल सफाई का 10 दिनों का बिल करीब 8 लाख रुपए आया है, जिसमें कुछ सफाई से जुड़े उपकरण को भी खरीदा गया है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्रवाई के सिवाय इसको आप और क्या कर सकते हैं। रोजाना के एतबार से कूड़ा भरता है, जानवर जो है, सांड है, गाय है, उसको मुंह डाल के उसको गिराता है, पूरे सड़क पर कचरा बिखरा रहता है। उसका कोई इंतजाम करना चाहिए ना। आए दिन लोगों को परेशानी होती है, दोनों तरफ जाम हो जाता है, यहाँ से वहाँ तक कतार में गाड़ियाँ लग जाती हैं, परेशानी होती है लोगों को। रोजाना के एतबार से एक बार 2 बार ऐसा होता है कि सारा कचरा सड़क पे आ जाता है और दोनों तरफ से गाड़ियाँ रुक जाती हैं, कचरा सड़क पर बिखरा रहता है, महकता है, बदबू होता है उससे। तो नगर पालिका को इसके बारे में सोचना चाहिए। इसकी जानकारी आप लोग नहीं देते हैं? आता है नगर पालिका का आदमी, रोजाना के एतबार से आता है, बीच सड़क पर है, इसकी जानकारी क्या देना है? आंख से दिखाई नहीं देता है क्या नगर पालिका के अफसरों को? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरही के प्रखंड कार्यालय में कार्यरत सांख्यिकी पदाधिकारी सुरेश कुमार सेवानिवृत्त हुए। वहीं इसको लेकर किसान भवन के सभागार में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित पदाधिकारियों की उपस्थिति में उन्हें सम्मान के साथ विदा किया गया। बाबूबरही प्रखंड कार्यालय में कार्यरत सांख्यिकी पदाधिकारी सुरेश कुमार के सेवानिवृत्त होने पर शनिवार को किसान भवन के सभागार में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी अजेश कुमार व संचालन बीपीआरओ सियाराम पासवान ने किया। आयोजित कार्यक्रम के समय उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गई। बीते 3 वर्षों से वह अपनी सेवा बाबूबरही प्रखंड में दे रहे थे, जहां पर उन्होंने लोगों की सेवा में समय व्यतीत किया। इस मौके पर बीडीओ ने कहा कि उनके कार्यकाल सराहनीय रही। उन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्वक किया और लोगों की सेवा की। इस मौके पर अंचलाधिकारी विजया कुमारी, जिला परिषद सदस्य मोहम्मद जहांगीर अली, प्रखंड प्रमुख रंजीता प्रभा, जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सूर्यदेव सिंह, उप प्रमुख सूर्य नारायण यादव, सुनील मंडल, मुखिया मोहम्मद जमील अख्तर, राजेश शाह, पंचायत सचिव प्रकाश कुमार सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आपको पहले ही कर ये जो है आपका, इसमें आपको बोलना ही होना, एक समय आ गया। ये सेवानिवृत्ति जिसको मिल गया वो समझिए कि बहुत भाग्यशाली है। आज के समय में जो नौकरी का स्टेटस बन गया है, कठिनाइयां। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जयनगर शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कार्यालय में एक बैठक हुई। इस दौरान आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जयंती को लेकर विचार विमर्श किया गया। आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने को लेकर
रविवार को जयनगर शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कार्यालय पर वार्ड पार्षद गणेश पासवान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हर्षोल्लास के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। बैठक में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, सुशील पासवान, मुनिंद्र दास, भोला पासवान, प्रीतलाल पासवान समेत कई लोग मौजूद रहे। देखिए, हम लोग प्रत्येक वर्ष अम्बेडकर जयंती समारोह 14 अप्रैल को मनाते आ रहे हैं। अम्बेडकर जयंती समारोह मनाने के लिए हम लोग आज सारे जयनगर शहर के सभी समुदाय के लोग उपस्थित हुए हैं। यह अम्बेडकर युवा मंच के द्वारा यह अम्बेडकर जयंती समारोह मनाया जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आया है उस गाइडलाइन को हम लोग पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 14 तारीख को सुबह 10 बजे हम लोग मालार्पण का कार्यक्रम रखे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती उपलक्ष्य पर। और सभी समुदाय, सभी वर्ग से हम आग्रह करते हैं कि शहीद चौक पे जो अम्बेडकर जी का प्रतिमा है वहाँ पर उपस्थित हो जाए और अम्बेडकर जी की जयंती समारोह भाग लेकर मालार्पण के कार्यक्रम में हम लोग को सहयोग करें। फिर हम लोग एक बार अगला रविवार को बैठक करेंगे। यदि सरकार हम लोग को जिस तरह का दिशा निर्देश प्राप्त होता है सरकार का, फिर हम लोग रविवार को एक रणनीति तय करेंगे ही अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण। हमारे सभी वर्ग के लोग यहाँ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग,
ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। मधुबनी शहर के गांधी चौक स्थित कॉम्पिटिटिव जोन संस्था में पास किए हुए एसएससी जीडी के छात्र छात्राओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर संस्था के संचालक समेत कई शिक्षक व पास किए हुए छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मधुबनी शहर के गांधी चौक स्थित संस्थान द कॉम्पिटिटिव जोन में एसएससी में चयनित सभी छात्र एवं छात्राओं का संस्था के निदेशक मनोज कुमार के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मौके पर पुलिस लाइन के मेजर साहब और थाना प्रभारी अमित कुमार समेत शिक्षक एसके सिंह, पवन कुमार, पवन कापरी, प्रहलाद पूर्वे, ओपी गुप्ता, आशुतोष, प्रमोद कामत समेत कई शिक्षक मौजूद थे। मौके पर निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि जो भी छात्र व छात्राएं एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग लेने जा रहे हैं, वह इस संस्था के साथ साथ अपने समाज व जिला को भी गौरवान्वित किए हैं। यह संस्था बीते लगातार 10 वर्षों से प्रतियोगिता के हर क्षेत्र में, चाहे वह बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस दरोगा, हर क्षेत्र में बेहतर रिजल्ट देते आया है। मौके पर निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि हमेशा से मैथ व रीजनिंग के लिए बेहतर ट्रिक्स और हॉट फंडा के साथ पढ़ाने के साथ साथ जीके व जीएस का भी लगातार गाइड किया जाता है। संस्था में लगातार टेस्ट सीरीज दी जाती है, क्योंकि आज के दौर में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में स्थान सुरक्षित करने के लिए बेहतर तैयारी के साथ बेहतर स्पीड की जरूरत पड़ती है, जो यहाँ हमेशा छात्रों को करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेहनत का परिणाम है जो आज देखने को मिला है और संस्था के इतने छात्र एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग ले रहे हैं। इसके लिए संस्था के साथ साथ छात्रों की भी कड़ी मेहनत है। मौके पर चयनित छात्र मोहम्मद अली, राहुल कुमार, सौरभ झा,
चंदा कुमारी, रंजना कुमारी, पल्लवी कुमारी, राकेश कुमार, अबोध मंडल समेत कई लोग उपस्थित थे। इसलिए आज हमने सबका MD अली, आप कहाँ से आते हैं? कटा डुमरी से, यहाँ से 5 किलोमीटर पश्चिम में। आप SSGD में आपको कौन सी पोस्ट मिली है? SSB मिले हैं। दी कॉम्पिटेटिव जोन में आप कब से पढ़ रहे हैं? हम इंटर किए 2017 में, उसके बाद सर के पास आए पढ़ने। उसी टाइम में वैकेंसी इसका निकला 18 में, और फॉर्म भरे और सर से पढ़ना स्टार्ट किया और कंप्लीट हो गया। चलिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन इस बार कंप्लीट हुआ है। और आप इस रिजल्ट का श्रेय किसको देना चाहते हैं? चलिए, ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? आप कहाँ से आते हैं? कलवाही से आते हैं। दी कॉम्पिटेटिव जोन में आप कब से पढ़ रहे हैं? 1 ईयर से पढ़ रहे हैं। SSGD में आपको कौन सी पोस्ट मिली है? SSB मिले हैं। और आप जो इस रिजल्ट का श्रेय किसको देना चाहते हैं? चलिए, धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? राकेश कुमार। आप कहाँ से आते हैं? आप कब से दी कॉम्पिटेटिव जोन में क्लास कर रहे हैं? 2016 से क्लास कर रहे हैं। और ये क्रैश कोर्स कितने दिन किए थे तो आपके मतलब SSGD में जॉब हुई है? 6 महीना का कोर्स किए थे। तो मतलब आपको SSB में कौन सा पोस्ट मिला है? SSB मिला है ना। और आप इस रिजल्ट का श्रेय किसको देना चाहते हैं? चलिए, धन्यवाद। ठीक है। आपका नाम क्या है? पल्लवी कुमारी। आपका घर कहाँ है? पंडौल। आपको SSC में कौन सी पोस्ट मिली है? GD में SSB मिले हैं। और कब से यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं? 3 साल से पढ़ रहे थे। और उसके बाद आप मतलब जब कोचिंग ज्वाइन किए थे उस टाइम में आप कैसे मतलब यहाँ पर किस टाइप समझ में आ रहा था कि नहीं? इस कोचिंग के बारे में बताइए, आप कैसा लगा? आप जितना दिन से क्लास कर रहे थे। स्टार्टिंग में मैं बहुत कमजोर थी, तो मेरा बेसिक बहुत वीक था, और सर यहाँ पे बेसिक से लेके हाई तक सारा सर कंप्लीट करवाए और फिर जॉब। इस रिजल्ट का श्रेय आप किनको देना चाहते हैं? मनोज सर। चलिए, ठीक। आप और आपके माता पिता क्या करते हैं? ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? चंदा कुमारी। आपका घर कहाँ है? कनेल, मधुबनी जिला में है। आप इस कोचिंग में कब से पढ़ रहे हैं? 2-2.5 साल। ठीक है। और SSGD का जो रिजल्ट आया है उसमें आपको कौन सी पोस्ट मिली है? और जिस टाइम आप इस कोचिंग में ज्वाइन किए थे उस टाइम में आपका क्या रिस्पॉन्स था कोचिंग के? ठीक है। और आपकी मतलब परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। आपके मतलब वो पिताजी सब और माताजी क्या करते हैं? और आप इस रिजल्ट का श्रेय किनको देना चाहते हैं? ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? आप कब से इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं? 2 साल से। आपका घर कहाँ हुआ? जब आप इस कोचिंग में ज्वाइन किए थे उस टाइम से लेकर के अब तक आपका रिस्पांस कैसा है और क्या आपको आउटपुट मिला उसके बारे में बताइए। अच्छा, SSB में SSGD में आपको SSB पोस्ट मिली? चलिए, ठीक है। और आपकी मतलब वो पिताजी और माताजी क्या करते हैं? बिजनेसमैन। और आप इस रिजल्ट का श्रेय किनको देना चाहते हैं? ठीक है, धन्यवाद। विदाई समारोह किया, जिस समारोह में सभी बच्चे को हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी, थाना प्रभारी अमित जी और मधुबनी के मेजर साहब ने और यहाँ के तमाम शिक्षक ने सभी बच्चों को सम्मान कर जो हौसला अफजाई किया, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जो बच्चे इसमें रिजल्ट ला करके अपने संस्था और समाज का और जिला का नाम रोशन किया है,
उसको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर हमारे मेहनत के साथ यह बच्चों के भी मेहनत का देन है। मैं हमेशा से मैथ रीजनिंग के साथ जीके जीएस गाइड करते आया हूँ और हमेशा हर कंपटीशन परीक्षा की टेस्ट सीरीज निरंतर कराता हूँ, क्योंकि आज के समय में अच्छे पढ़ाई के साथ अच्छा स्पीड रिजल्ट का प्रत्यक्ष दावेदार है, जो मैं हमेशा कराते आ रहा हूँ। मैं सभी बच्चे को कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे बाकी हैं वह आगे इतना मेहनत करें कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा आज के समय में कोई ऐसा युवा नहीं है जो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। उसके अंदर मेहनत ही नहीं, जुनून के साथ मेहनत करने की क्षमता हो, वह निश्चित अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। देश भर में कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए देखते गृह विभाग की विशेष शाखा ने कोरोना संक्रमण को लेकर कई संयुक्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद से आगामी 11 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। वहीं सामाजिक समारोह के लिए भी लोगों की संख्या नियत की है। इसी दौरान कोविड के बढ़ते केस को देखते हुए मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने कई गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी व निजी आयोजन पर अप्रैल तक रोक लगी रहेगी। वहीं सभी मधुबनी जिले के सरकारी व निजी स्कूल आगामी 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। साथ ही मधुबनी जिला के रहिका, बेनीपट्टी व राजनगर प्रखंड में घोषित किए गए कंटेनमेंट जोन में सभी स्थिति सामान्य रहेगी। जोन के अंदर के रहने वाले व्यक्ति बाहर नहीं जाएंगे और बाहर के कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाएंगे। इसका उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं कंटेनमेंट जोन के अंदर वाले व्यक्तियों को सुविधा प्रशासन मुहैया कराएगी। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी को देखते हुए पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल व मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने संयुक्त पत्र जारी कर बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा शादी समारोह में 250 लोग और श्राद्ध कर्म में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट के अधिकारी, डीजीपी समेत स्वास्थ्य विभाग के कई बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जारी पत्र में बताया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% यात्री के साथ यात्रा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कोविड-19 के रूप व्यवहार, मास्क व शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन सुनिश्चित कराएंगे। वहीं जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिलाधिकारी अमित कुमार ने पत्र जारी कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में मिनी कंटेनमेंट जोन के लिए गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि मिनी कंटेनमेंट जोन में किसी भी बाहरी व्यक्ति और कंटेनमेंट जोन के अंदर के व्यक्ति को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खाद्य सामग्रियों व आवश्यक चीजों की पहुंच प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए मधुबनी जिले के 3 प्रखंड रेहका के डुमरी वार्ड नंबर 11, नीमा वार्ड नंबर 2, तिरहुत कॉलोनी वार्ड नंबर 21, बेनीपट्टी व राजनगर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर जाने वाले सभी मार्गों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इस क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति ना तो बाहर जाएगा और ना ही बाहर से आया कोई व्यक्ति इस कंटेनमेंट जोन के अंदर जा पाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने स्तर से उस माइक्रो कंटेनमेंट जोन में स्थानीय विभागीय प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधुबनी व संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि माइक्रो कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूरी तरह से निषेध किए जाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सभी मार्गों को बांस बल्ले से पूर्णतः अवरुद्ध कर देंगे और उसके चारों तरफ घेराबंदी की पूर्णतया सुरक्षित रखेंगे। माइक्रो कंटेनमेंट के अंदर पूरे क्षेत्र में तथा उसके बाहर माइक्रो कंटेनमेंट एरिया के अंदर व अंदर से बाहर जाकर आदेश का उल्लंघन करने वाले पर
आईपीसी व आपदा प्रबंधन अधिनियम की संगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी अमित कुमार ने निर्देश दिया कि माइक्रो कंटेनमेंट एरिया के पूरे क्षेत्र को सैनिटाइजेशन तथा संक्रमण मुक्त किए जाने की आवश्यकता है। सैनिटाइजेशन का कार्य संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपने स्तर से कराएंगे। इस कार्य का अनुश्रवण अपर समाहर्ता के द्वारा किया जाएगा। माइक्रो कंटेनमेंट एरिया के भीतर खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी कराया जाना आवश्यक है ताकि लोगों को खाने पीने में कठिनाई न हो। होम डिलीवरी का कार्य संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी के सहयोग से किया जाएगा। इस कार्य के संचालन में जन वितरण प्रणाली विक्रेता को भी लगाया जाना है। माइक्रो कंटेनमेंट एरिया की परिधि से लगभग 200 मीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। बफर जोन में पड़ने वाले सभी पंचायतों और वार्डों के सभी गांव में सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण वाले रोगियों का एक्टिव सर्विलांस किया जाना है। बफर जोन में पड़ने वाले सभी पंचायत व वार्ड के सभी गांव में सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण वाले रोगियों का एक्टिव सर्विलांस किया जाना है। उस कार्य जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा व स्वास्थ्य प्रबंधक के सहयोग से कराया जाएगा। मधुबनी के सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के जारी निर्देश का 100% अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। संक्रमित क्षेत्र में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को चिन्हित कर जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही माइक्रो कंटेनमेंट एरिया के अंदर रहने वाले लोगों, विशेषकर सीनियर सिटीजन को कोविड-19 टीका लगाने के लिए सिविल सर्जन आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रकार की गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मधुबनी, बेनीपट्टी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन का नोडल पदाधिकारी व नोडल पुलिस अधिकारी के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। पंडौल प्रखंड के 5 पंचायतों में हरिमंडल भाजपा के द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान भाजपा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पंडौल के हरिपुर मंडल भाजपा ने क्रमबद्ध ढंग से 5 पंचायतों में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। पंडौल पूर्वी पंचायत शक्ति केंद्र के अध्यक्ष अजीत झा के घर से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस बैठक में हरिपुर मंडल के प्रभारी प्रफुल्ल चंद्र झा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन की चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को निष्ठा व समर्पण से देश हित, समाज हित में काम करने की अपील की। साथ ही यह 3 दिवसीय स्थापना दिवस को सभी बूथों पर मनाने की कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम में शक्ति केंद्र प्रभारी अजीत झा के घर पार्टी का झंडा लगाए हुए सभी बूथ अध्यक्ष के घर पर झंडा लगाने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में हरिपुर मंडल के अध्यक्ष मनोज कुमार झा सहित महादेव ठाकुर, शैलेंद्र सहित पंचायत के सभी बूथ अध्यक्ष ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बहुचर्चित महमदपुर हत्या व गोलीकांड मामले को लेकर पुलिस ने 10 आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया था, जिसको लेकर आज कुर्की जब्ती की गई। मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन झा के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती किया है। साथ ही अन्य आरोपियों के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई जारी रहेगी। महमदपुर गोलीबारी व हत्याकांड के फरार आरोपियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। कोर्ट के आदेश पर बेनीपट्टी की पुलिस ने कांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा व नवीन झा के घर भारी पुलिस फोर्स के साथ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। पुलिस ने मुख्य आरोपी के घर का चौखट से लेकर खिड़की को तोड़कर घर में रखा सारे सामान को सूची बनाकर वाहन पर लाद कर ले गई। पुलिस ने कुर्की के क्रम में घर से बिस्तर, पेटी, बक्सा, गोदरेज, कपड़ा व सभी सामान अपने साथ ले गई है। कुर्की जब्ती की कार्रवाई के दौरान पुलिस को एक हथियार भी बरामद हुआ है। कुर्की जब्ती की कार्रवाई का नेतृत्व सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने किया है, जिनके साथ अरेर के एसएचओ राजकिशोर कुमार, मधवापुर के एसएचओ गया सिंह, साहरघाट के एसएचओ सुरेंद्र पासवान, खिरहर के एसएचओ अंजेश कुमार मौजूद थे। गौरतलब है कि शनिवार को पुलिस पदाधिकारियों ने ढोल बजाकर फरार आरोपियों को कोर्ट अथवा पुलिस के समक्ष सरेंडर करने का आदेश देते हुए सभी के घर इश्तेहार चिपका दिया था। गौरतलब है कि फरार आरोपियों ने गत 29 मार्च के होली के दोपहर गोलीबारी कर महमदपुर में 6 लोगों को भून डाला था, जिसमें 5 की मौत हो चुकी है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुर्की जब्ती की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। फिलहाल कुर्की की कार्रवाई जारी रहेगी। वैशाली के गोली वोली नहीं ना, आपको देख लीजिए भाई। अरे बंदूक है कहीं नीचा नीचा करो सर, कहीं हल्का। हाँ हाँ रखो। ऐसे रखिए ना, अब उसमें कुछ लगा हुआ नहीं ना, उसमें है नहीं ना, तो ऐसे लगाइए। गोली वोली नहीं ना उसमें? कहीं नीचा का नीचा करो सर, नीचा। ना 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 ऊपर ऊपर हल्का। हाँ रखो वही ना, कहीं नीचा नीचा करो। हाँ ठीक चाप लिया। नहीं हो नहीं हो। हो गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार के पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर हत्याकांड गोलीकांड मामले को लेकर पीड़ितों के परिजनों से भेंट मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिलाया। उन्होंने कहा कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने रविवार को बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर घटना के पीड़ितों से भेंट की। इस दौरान लचर पुलिस व्यवस्था पर परिजनों ने मंत्री को जमकर खरी खोटी सुनाई। परिजनों ने इस दौरान मंत्री को पूरी घटना में पुलिस की ओर से की गई पक्षपात की जानकारी दी। परिजनों ने स्पष्ट कहा कि छठ पर्व के दौरान हुई विवाद में पुलिस ने जमकर पक्षपात किया, जिनके कारण आज भी उनके घर का एक सदस्य जेल में है। वहीं घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। मंत्री ने पूरी बात सुनकर पीड़ितों को सांत्वना देते हुए कहा है कि वे जल्द ही पूरे मसले की जानकारी मुख्यमंत्री को देंगे और पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय मिलेगा। इसके लिए उनकी पूरी सरकार तत्पर है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। वहीं पत्रकारों से वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा कि घटना बहुत ही जघन्य है। खासकर होली के दिन इस तरह की घटना काफी दर्दनाक है। पीड़ित परिवार के हर मांग को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि दोषियों को हर हाल में सजा मिलेगा। मामले में अगर पुलिस ने कोई पक्षपात किया है तो ऐसे पुलिस भी नहीं बख्शे जाएंगे। मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा सह जिला पार्षद खुशबू कुमारी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान वैशाली जिला के सांसद बीना देवी ने भी परिजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना दिया। हमार बाबू हार्ट पेशेंट आ 3टा बेटा के मार दिलखी है। एक से लाल गुलाब बेटा चले हमरा सब तो मांगने के पास में चले गाँव में तेकरा सबके धराशाही चला इधर कर गया शेरों का शिकार। बड़ी घटना हुई है। अभी तक जो है अभी तक क्या पुलिसिया कार्रवाई जो है वो हुई है? देखिए ये घटना बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं कल जा रहा हूं, मुख्यमंत्री से भी इस बात को साझा करूंगा। और यहाँ पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं। हमने एसपी वगैरह से बात की है और आईजी से भी। आईजी तो भी जानकारी दी है, जो कुछ आरोपी पकड़े गए हैं
सत्यता क्या है और सामने जाके पता करते हैं। लेकिन मैं इतना बता देता हूं, जो निश्चित रूप से अपराधी पकड़े जाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलेगी। आरोप लग रही है कि सारे अपराधी बजरंग दल से जुड़े हुए थे और ट्रावल सेना का गठन करके जो आतंक है वो काफी ज्यादा इस क्षेत्र में फैलाया गया है। अपराधी कोई भी चोला पहन लेता है, इसलिए ये कहना सरासर गलत है। बजरंग दल नहीं है, एक भी आदमी किसी दल का वो अपराधी होता है और कुछ कह के किसी को बदनाम करने के लिए ऐसा बोलता है। वो एक भी अपराधी जो है तो अपने को अपराधी थोड़े कहता है, तो गोली मार के थोड़े कहता है जो हम गोली मारे हैं। इसलिए वो अपराधी है और वो किसी भी दल का सेना नहीं हो सकता। अपराधी किसी दल का सेना नहीं होता। पुलिस पे आरोप लगा है कि काफी ज्यादा देर से जो है वो पहुंची पुलिस जो भी काम जब उनको पहले से सूचना था तो पुलिस को आना चाहिए, और यदि वो पुलिस नहीं आया है तो निश्चित रूप से ऐसे पुलिस बर्खास्त होंगे। अभी तक मुख्यमंत्री के ऊपर में आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इस पर कुछ संवेदना व्यक्त नहीं किया, मुख्यमंत्री जी ने कुछ बोला नहीं। अच्छा, ये होगा, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में गया होगा, बात निश्चित रूप से होगा। नीतीश कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उस पूरी लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल के रख दिया इस मधुबनी के नरसिंहपुर में, तो आपको नहीं लगता कि बिहार का जो पूरा एक कानून व्यवस्था है वो फेल्योर होता जा रहा है? जैसा कि लगातार वो जंगल राज की बात करते थे, तो वो जंगल राज एक बार फिर से वापस तो नहीं लौट रहा है? देखिए, जंगल राज में अपराधी खुलेआम घूमते थे। मेरे शासन के समय अब जो शासन है उसमें जो भी लोग अपराध करते हैं और निश्चित रूप से पकड़े जाते हैं और उसको सजा मिलती है। लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक जो वाजी मुजरिम है, जो मेन मुजरिम है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इधर उधर के लोगों को पकड़ा जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलवाही में प्ले स्कूल व नीड ऑफ चिल्ड्रन संस्था के द्वारा संयुक्त रूप से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विशेषतः इंटर में पास किए छात्र छात्राओं को मेडल, प्रशस्ति पत्र व बैग देकर सम्मानित किया गया। कलवाही प्रखंड के लोहा चौक से सटे दक्षिण अवस्थित किड्स प्ले स्कूल एवं नीड ऑफ चिल्ड्रन संस्था के द्वारा इंटर पास छात्र छात्राओं के बीच शील्ड व मेडल और बैग देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर के मुखियापति निभास राय, सुधीर झा, चैंपियन स्कूल के संस्थापक आनंद झा व प्ले स्कूल के संस्थापक चंदन झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मंच संचालन अन्नू ठाकुर ने किया। विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि लोहा वीरों की भूमि रही है। लोहा हाई स्कूल में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आकर भाषण दिया था। उन्होंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लोहा +2 हाई स्कूल के मैदान में उस समय एक मंच बनाए थे जो आज भी स्कूल की शोभा बढ़ा रही है। लोहा कलवाही पर एक से एक वीर ऋषि महात्माओं का जन्म हुआ है। फिलहाल अभी पूरे विश्व के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज गांव बख्शी टोल के हैं, जो देश व मिथिला का एक धरोहर है। उन्होंने बताया कि मिथिला में एक से एक विद्वान व तीर्थ स्थल मिथिला का धरोहर के रूप में वरदान साबित हो रहा है। साथ ही छात्र छात्राओं से मन लगाकर पढ़ने व शिक्षा के साथ अच्छा संस्कार व्यवहार सीखने की उन्होंने सलाह दी। उन्होंने कहा कि समाज के अच्छे काम करने के मूल्यांकन के तौर पर राज्यपाल ने उन्हें विधान पार्षद बनाकर मिथिला को गौरवान्वित किया है। वहीं नेवी सैनिक चिराग झा ने कहा कि कुछ दिन पहले उनका पोस्टिंग मॉरिशस में हुआ था। वहां उन्होंने बिहार व मिथिला के लोगों से भेंट की। वहां एक से एक पद पर एक से एक बिजनेसमैन है और मिथिला का वर्णन करते अगाधे नहीं है। उन्होंने कहा कि 1947 में भारत आजाद हुआ था, लेकिन उससे पहले 1943 में अंडमान निकोबार की आजादी हुई थी। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। सभी छात्र छात्राओं को बैग देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सम्मानित छात्र छात्राओं में अंशु कुमारी, विनीता रानी, आकृति, काजल, प्रिया सभी को एक बैग देकर विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने स्कूल के संचालक चंदन कुमार झा ने सम्मानित किया। सम्मानित कार्यक्रम में अमित कुमार, देव कुमार, अनिल ठाकुर, शिक्षक प्रीति, साक्षी, भारती, गोविंद, रश्मि सहित लोहा व मुरेठ के दर्जनों लोग उपस्थित रहे। अमित सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत, पंकज दास जी बहुत बहुत स्वागत, चिराग झा बहुत बहुत स्वागत, देव झा बहुत बहुत स्वागत, राजीव झा बहुत बहुत स्वागत, सरबोध दास सर बहुत बहुत स्वागत, आनंद सर बहुत बहुत स्वागत, अनिल ठाकुर जी बहुत बहुत स्वागत, संजीत कुमार बहुत बहुत स्वागत, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हेलो, एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए फिर से। 1 सेकेंड।
किड्स प्ले स्कूल के इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए आदरणीय एमएलसी महोदय घनश्याम ठाकुर साहब बहुत बहुत स्वागत। और पत्रकार महोदय श्री सरमोद लाल दास जी और एक भाई साहब से उपस्थित है अमित सिंह जी, राजीव भाई जी, सबके हम स्वागत करे छियन किड्स प्ले के कार्यक्रम में। अपन कोनो बात के प्रकट कर सके, कोनो बात के प्रकट कर सके है वो एक मित्रता में शक्ति हो छै। मित्रता से पैघ हमरा बुझे दुनिया में ताई के बाद चंदन कुमार चौधरी जी किड्स प्ले स्कूल के संस्थापक। इतना नहीं खुशी के बात ये जो पिछला हमरा बुझाइए जे पिछला 2-3 साल से हम इनका फेसबुक के फॉलो करे छलिए ना के हमरा बुझे जे हर एक घर से जकरा कहीं द्वारे सब घर से जुड़ल है और आने वाला पंचायत चुनाव में मुखिया के उम्मीदवार के भविष्य के कामना करे छी सब गोटे मिलकर जे न सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में बल्कि शिक्षा क्षेत्र में बच्चा के का नव जीवन गढ़वा में और समय आगा आने वाला समय में brothers and sisters who have passed the examination with very good marks and thank you. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Hello everyone. I am Anuvi Thakur. My mother's name is Reena Thakur. My father's name is Anil Thakur. I am a student of this play school. I am reading class 2nd. Thank you. सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय एमएलसी सर। 448 अंक ये प्राप्त की हुई। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। राजनगर थाना की पुलिस ने महंत पट्टी से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है जिसकी पहचान कर ली गई है। गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत महंतपट्टी से गुप्त सूचना के आधार पर रात्रि गश्ती के दौरान राजनगर के थानाध्यक्ष ने भारी मात्रा में अंग्रेजी विदेशी शराब की खेप को पकड़ा। अभियुक्त मिथिलेश राय उर्फ नेगरी घर के पीछे से बॉस के छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया गया, जिसमें इंपेरियल ब्लू 375 मिलीलीटर का 144 बोतल, 180 मिलीलीटर का 432 बोतल, किंग फिशर बियर 500 मिलीलीटर का 168 बोतल जब्त कर अभियुक्त के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार अभियुक्त मिथिलेश राय उर्फ नेगरी को जेल भेज दिया गया। छापेमारी दल टीम का नेतृत्व थानाध्यक्ष अमृत कुमार साहब, पुरुषोत्तम सिंह शस्त्र बल के द्वारा किया गया। वहीं शराब को जब्त कर कारोबारी की गिरफ्तारी हुई। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में एक और महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एक दिन पूर्व उसके बेटे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और आज 67 वर्षीय मां भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। लैब टेक्नीशियन के द्वारा 10 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं इसको लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि दोनों ही मरीज को होम क्वारंटीन के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील की कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को व्यवहार में लाएं। मधवापुर में फिर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इससे एक दिन पहले एक पुरुष मरीज मिला था, वहीं एक दिन बाद 67 साल की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि दोनों एक ही परिवार के हैं। दोनों के बीच मां बेटे का संबंध है। एक दिन पहले बेटे का रिपोर्ट पॉजिटिव आया और उसके बाद अगले दिन उसकी मां का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने होम क्वारंटीन होने के लिए निर्देशित किया है।
उन्होंने कहा कि लैब टेक्नीशियन सुनील कुमार राम 10 मरीजों का एंटीजन टेस्ट किए थे, जिसमें एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 के नारायण कामत के घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर राख। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने खजौली प्रखंड का किया औचक निरीक्षण, उपस्थिति पंजी समेत कई पंजियों की जांच। आने वाली ग्रीष्म ऋतु के समय जल संकट से निपटने के लिए जिला पदाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक। बिस्फी थाना परिसर के सामने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ हुई नोकझोंक, 2 महिला पुलिस सहित 4 पुलिसकर्मियों को आई चोटें, हंगामा करने वाला युवक गिरफ्तार। कचरे के अंबार और नालियों के दुर्गंध से भरी हुई है मधुबनी शहर की सड़कें, नगर प्रशासन बना संवेदन शून्य। बाबूबरही प्रखंड कार्यालय के सांख्यिकी पदाधिकारी सुरेश कुमार हुए सेवानिवृत्त, परिसर में हुआ विदाई समारोह का आयोजन। आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर जयनगर शहीद चौक पर अनुसूचित जनजाति कार्यालय में हुई बैठक, लिए गए कई निर्णय। मधुबनी शहर के गांधी चौक के द कॉम्पिटिटिव जोन में चयनित छात्र छात्राओं का संस्था के निदेशक ने किया विदाई समारोह का आयोजन। कोविड संक्रमण को लेकर गृह विभाग विशेष शाखा ने जारी किया संयुक्त आदेश, मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने गाइडलाइन किया जारी, जिले में बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट के लिए दिए कई निर्देश। पंडाल में हरिपुर मंडल भाजपा ने क्रमबद्ध ढंग से 5 पंचायतों में मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। मोहम्मदपुर गोलीकांड में आरोपित प्रवीण व नवीन झा के घर हुई कुर्की जब्ती,
जल्द ही सभी फरार आरोपियों के घर होगी कुर्की की कार्रवाई। बेनीपट्टी मोहम्मदपुर हत्या व गोलीकांड के पीड़ित परिजनों से भेंट करने पहुंचे बिहार के पीएचडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान। मुआवजा व न्याय का दिया आश्वासन। और कलवाही में किड्स प्ले स्कूल व नीड ऑफ चिल्ड्रन संस्था के द्वारा इंटर पास छात्र छात्राओं के बीच सिल्ड मेडल और बैग का किया गया वितरण। छात्र छात्राएं किए गए सम्मानित। मधवापुर प्रखंड के पिहवारा के पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए समाज के लिए देवघर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव से कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना की है। साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि जो व्यक्ति जहां रहे वहीं से अपने इष्ट देव को प्रार्थना करे कि इस कोरोना से मुक्ति मिले। साथ ही मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों को अपने व्यवहार में लाएं। पिहवारा के पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह ने देवघर पहुंचकर समाज को कोरोना महामारी से मुक्त करने के लिए भगवान शिव से विनती की। समाज कल्याण की कामना से यह प्रार्थना की जाने की जानकारी उन्होंने दी। पंचायत समिति सदस्य ने कहा कि समाज के सभी तबके के लोगों को महामारी से बचने के लिए सावधानियां बरतने की अपील की है। साथ ही उन्होंने क्षेत्रवासियों से आग्रह भी किया है कि जो लोग जहां हो वहीं से प्राकृतिक संकट हरण के लिए अपने आराध्य देव की विनती करें। हर हर महादेव। मैं दीपक कुमार सिंह, मधवापुर प्रखंड पंचायत समिति पिहवारा अभी बाबा भोले के दरबार में आया हूं और मैं बाबा भोलेनाथ से हाथ जोड़कर विनती करता हूं और बाबा से आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि अभी कोरोना की जो विकट स्थिति बढ़ती चली जा रही है उसके लिए हे बाबा भोलेनाथ, आप अधरदानी हैं, इसलिए आप किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना न हो, इसलिए आप कोरोना की महामारी से हमारे समस्त बिहार वासियों को और मिथिला वासियों को और मधवापुर प्रखंड के तमाम पंचायत वासियों को और पिहवारा पंचायत के समस्त ग्राम वासियों को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और किसी प्रकार की कोरोना की महामारी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही आपसे हम प्रार्थना करते हैं बाबा भोलेनाथ कि आपका आशीर्वाद बना रहा तो कोरोना की विकट स्थिति में हम लोग अच्छे से हमारे समाज, हमारे गांव, हमारे बच्चे, सारे लोग जो हैं सो हंसी खुशी आनंद ले पाएंगे। आपका आशीर्वाद बनी रहनी चाहिए बाबा भोलेनाथ, किसी प्रकार की कोई महामारी नहीं होनी चाहिए, ये आपसे मैं विनती कर रहा हूँ। हर हर महादेव। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुंगेर निवासी धर्मगुरु मौलाना हजरत मोहम्मद वली का पटना के पारस अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं मुंगेर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव खानकाह रहमानी मुंगेर के सिजादा नशीर रहमानी 30 के मार्गदर्शक मुसलमानों के धर्मगुरु हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी का पटना के पारस अस्पताल में निधन हो गया। बिहार समेत पूरे देश में शोक का माहौल है। इनके पार्थिव शरीर को पटना से मुंगेर लाया गया, जहां प्रशासनिक सलामी दी गई। फिर लाखों की संख्या में मुसलमानों ने उनकी नमाज़े जनाजा अदा की और मुंगेर के उस कब्रिस्तान में दफन किया गया जहां उनके पिता व दादा ने आराम फरमाया है। मुस्लिम धर्म गुरु के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,
व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई कद्दावर लीडरों ने गहरे दुख का इजहार करते हुए इसको एक अपूरणीय क्षति बताया है। वहीं धर्मगुरु के निधन के बाद से मुसलमानों के बीच मातमी माहौल बना हुआ है। अपने धर्मगुरु के आखिरी दीदार के लिए निधन की खबर आम होते ही लोग मुंगेर की सड़कों पर सरपट दौड़ने लगे। जहां तक निगाहें पड़ी, लोगों का काफिला ही नजर आ रहा था। इस अवसर पर मुंगेर की सरकारी तंत्र विधि व्यवस्था को साजगार बनाने के लिए लगा दी गई थी। उम्मत की बड़ी खिदमत की, उन्हीं के फर्जंद थे और उनकी वजह से बड़ी तक़वियत थी मसाइल के हल करने में और मामलात को देखने में। ये उम्मत जो इस यहाँ पर अक़लियत में है, उसको ऐसे अशख़ास की बड़ी ज़रूरत है कि जो उसकी किसी को खे सकें और उसके मसाइल को हल कर सकें। वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह से ये चीज़ हासिल थी। ये अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत उसका अजर अता फरमाए और उनके जाने से जो नुकसान हुआ है, अल्लाह उसकी तलाफी जो बेहतर हो अल्लाह ताला अता फरमाए। हमारा चूँकि उनका बड़ा साथ रहा, ख़ास तौर पर ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सिलसिले में जब से। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। आगामी रामनवमी महोत्सव को लेकर मधुबनी शहर के गांधी चौक के राम जानकी मंदिर के प्रांगण में एक बैठक हुई। इस दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी 21 अप्रैल को रामनवमी महोत्सव के अवसर पर दोपहर के 2 बजे झांकी व रथ यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही आम जनों से इस योजना में शामिल होने की अपील की गई। मधुबनी गांधी चौक के राम जानकी मंदिर के प्रांगण में रामनवमी महोत्सव मनाने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व अध्यक्ष विनोद प्रसाद गुप्ता ने किया और इसकी अध्यक्षता महंत जगदीश नारायण मिश्र ने किया। इस मौके पर मौजूद पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार महतो, सचिव संजय मंडल, कोषाध्यक्ष उमेश शाह, राजगुप्ता, विनोद प्रसाद ने बताया कि 21 अप्रैल को रामनवमी मनाने को लेकर एक बैठक किया गया। आगामी 21 अप्रैल को दिन के 2 बजे से रथ यात्रा और झांकी निकाली जाएगी। इसमें सभी भक्तों को शामिल होने के लिए अनुरोध किया गया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? यह जो रामनवमी महोत्सव कमेटी श्री हाई स्कूल के द्वारा प्रत्येक साल झांकी हमारे कमेटी के द्वारा बड़ी ही धूमधाम से श्री हाई स्कूल से निकाली जाती है। इस बार भी रामनवमी कमेटी के अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष और यहाँ के धर्मावलंबी संत महात्माओं के द्वारा 21 अप्रैल 2021 में यह बड़े ही धूमधाम से इस श्री हाई स्कूल के मैदान से धर्मावलंबी और संत प्रेमी और धार्मिक विचारधाराओं का एक सनातन धर्म से यह जो पर्व है, यह जो त्योहार है रामनवमी उत्सव बड़े ही धूमधाम से हमारी यह श्री स्कूल कमेटी मनाती है और ये बरसों से मनाती रही है। हम इस अनुष्ठान को इस बार और विशाल झांकी के रूप में इस उत्सव पर, इस रामनवमी उत्सव पर बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। इसमें हमारे तमाम जो रामनवमी महोत्सव कमेटी के हमारे महंत हैं, मंदिर से आए हुए चंपा मंदिर से जगदीश नारायण मिश्र जी, अभी के बैठक की अध्यक्षता हमारे संत महात्मा जगदीश नारायण मिश्र जी की अध्यक्षता में यह बैठक अभी हुई है और नया कमेटी भी बनाया गया है जिसमें नए लोगों को भी इसमें मौका दिया गया है और नए लोग भी काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं दिन रात। जिसमें नए कमेटी में विनोद प्रसाद गुप्ता को इस बार रामनवमी कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया है और सचिव के रूप में संजय मंडल जी को बनाया गया है और कोषाध्यक्ष के रूप में उमेश शाह जी को बनाया गया है। और उपस्थित यहाँ हमारे साथी गण है, कैलाश नायक जी हमारे गार्जियन हैं और रामनवमी कमेटी के सदस्य भी हैं और जितने भी साथी हमारे उपस्थित हैं और सारे लोग दिन रात कार्यकर्ता लगे हुए हैं। कहना कि जो संजय जी ने कहा है वो ठीक ही कहा है, इसे विशेष कहने की कोई बात नहीं है। और ये हम तो दुखी थे कि पर साल नहीं होता था, टिकट बस नहीं हुआ। इस बार जो है उससे अच्छा धूमधाम से हम लोग मनावे उत्साहवर्धक से, जैसे वहाँ श्री राम का मंदिर बन रहा है उसी तरह से यहाँ राम का भी जय घोष हो।
उमेश शाह हैं, कोषाध्यक्ष हैं श्री राम जानकी व्यासोत्सव का। चाह रहे हैं कि अच्छा से हो, धूमधाम से हो, अच्छा से मनाया, जन का जो है स्वागत अच्छा से निकले। सहयोगी हैं, यहाँ से अच्छा से हो इसके लिए हम सहयोग के लिए तत्पर हैं। क्या नाम आपका? मदन जी झा हुआ नाम का, संगी के साथ है। आप बताइए। नहीं, हम लोग सब मिलजुल के जो है इसको जितना अच्छा से अच्छा हो सके उसमें लगे हुए हैं। क्या नाम आपका? कैलाश नायक। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते दिनों मधवापुर प्रखंड के बैरवा गांव में खनन के दौरान मिली भगवान विष्णु की आदमकद प्रतिमा के दर्शन के लिए संतों का काफिला बैरवा गांव पहुंचा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। बैरवा गांव में भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन करने के लिए संतों का जत्था पहुंचने के बाद वहां का माहौल उत्सवी हो गया। ग्रामीणों ने संतों की आरती उतारकर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही गांव के कल्याण और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने में गांव वालों का सहयोग करने का आग्रह किया। संतों ने खनन में मिली भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने माथा टेका, साथ ही समाज के चहुमुखी विकास और कल्याण की कामना की। इस मौके पर भक्तगण आध्यात्मिक वातावरण में देवी देवताओं की जयकारों के साथ साधु संतों का भी जय घोष कर रहे थे। वहां पहुंचने वाले संतों में दंडी बालक बाबा राघवेंद्र दास के साथ अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के संत रामभूषण दास निर्मोही, मनोहरपुर राम जानकी मंदिर के महंत शंकर दास शामिल थे। हीरा प्रसाद, अनिल महतो, हीरा शर्मा, निरंजन यादव, निक्की कुमार समेत कई ग्रामीण साधु संतों की टोली का स्वागत किए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के भीट भगवानपुर गांव में नवाह संकीर्तन प्रारंभ हुआ है। वहीं इसको लेकर 201 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। नवाह संकीर्तन प्रारंभ होते ही पूरे गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया है। मधेपुर खंडन क्षेत्र के भीट भगवानपुर गांव में रविवार से नवाह संकीर्तन प्रारंभ हुआ। नवाह प्रारंभ होने से पूर्व नवाह स्थल बजरंग बली स्थान में गांव की महिलाएं, युवतियां, वृद्ध व युवा जुटने लगे। यहां से 201 कलश यात्रियों के संग शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा काली मंदिर बाबा विंदेश्वर स्थान होते हुए नंदनवन के समीप कमला नदी के किनारे पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश यात्रियों ने अपने अपने कलश में कमला नदी का पवित्र जल भरा। जय श्री राम के नारे के साथ लोग नाचते झूमते पुनः बजरंग बली स्थान के प्रांगण में आए, जहां विद्वान पंडितों ने वैदिक रीति से कलश की पूजा अर्चना की और कलश को स्थापित किया। इसके बाद हरे राम 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 हरे हरे व हरे कृष्ण 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 हरे हरे के महामंत्र के साथ नवाह संकीर्तन प्रारंभ हुआ। नवाह प्रारंभ होते ही गांव का माहौल भक्ति में बन गया। मौके पर विनयनाथ झा, चंद्रकांत झा, देवेंद्र मिश्र, शंकर, अविनाश, दीपक, बैजू, गौरव, आनंद, रोहित समेत कई स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के रामनगर गांव में महावीर झंडोत्सव के मौके पर आयोजित दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। फाइनल मैच के दौरान नेपाल के पहलवान बसंत थापा ने जीत दर्ज की। गांव रामनगर में महावीर झंडोत्सव के अवसर पर भारत एवं नेपाल के पहलवानों के द्वारा दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का फाइनल आयोजन किया गया, जिस फाइनल कुश्ती मेडल पर नेपाल के पहलवान बसंत थापा ने कब्जा जमाया।
मौके पर पंचायत परजुआर के पंचायत समिति सजय झा उर्फ गुरकुन झा व अर्जुन झा ने पीपल्स पार्टी के बेनीपट्टी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अनुराधा सिंह को पाग दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। महावीर झंडोत्सव कमेटी के सचिव जटाशंकर यादव, कोषाध्यक्ष दिलीप यादव, व्यवस्थापक अर्जुन झा व सह व्यवस्थापक निरंजन यादव ने बताया कि गांव रामनगर में 16 वर्षों से महावीर झंडोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन लोगों ने बताया कि यह महावीर झंडोत्सव 8वीं बार हो रही है, जो प्रत्येक 2 साल पर एक बार किया जाता है। महावीर झंडा के निर्माणकर्ता कुशेश्वर राम ने बताया कि यह झंडा 81 फीट ऊंचा एवं विशाल बनाया गया था, जो उनके 4 सदस्य टीम के द्वारा बनाया गया है। उन्होंने बताया कि भारत और नेपाल के दर्जनों जगह में महावीर झंडा अब तक बना चुके हैं। दंगल कुश्ती में बिहार केशरी चंद्रदेव पहलवान, बिरजू पहलवान, कृष्णदेव पहलवान, राजस्थान के बादल पहलवान व पंजाब के राजन पहलवान सहित दर्जनों ने अपना दांव धोबिया पछाड़ दिखाकर दर्शकों का मन मोहा। वहीं मेला में बच्चों के लिए घोड़ा झूला, उछलकूद झूला समेत कई नाश्ता व मिठाइयों का दुकान लगाया गया था। कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत अच्छा हुआ। बहुत लोग आए हुए थे। दंगल का व्यवस्था बहुत अच्छा था। बाहर का पहलवान देखने हुए हैं। पहलवान को तजमा मिला है। बड़े-बड़े पहलवान यहाँ पर आने हुए थे दंगल दिखाने के लिए दर्शकों को। दर्शक देख के बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ के स्थानीय लोगों को धन्यवाद दिए। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।